बहू, कम से कम इतने तो कपड़े पहन के शरीर ढक जाए। मम्मी जी, ये आजकल का ट्रेंड है, आप नहीं समझेंगी। तेरा नाम बर्फी है, तो उर्फी जावेद बनने की कोशिश मत कर, नहीं तो हमारे कर्म ही फूट जाएंगे। क्या तूने सोच ही लिया है कि हमें इस मोहल्ले से निकलवा कर ही मानेगी? मम्मी जी, तब बोलिएगा जब मेरे आगे पीछे कैमरा वाले घूमेंगे, लोग मेरी फोटो लेने के लिए लाइन लगाएंगे। हाँ। बर्फी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए मटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कल के लिए कुछ न्यू ड्रेस बनवा लेती हूँ, हर जगह मैं ही मैं नजर आऊंगी। चलो चलती हूँ मास्टर जी के पास। बर्फी शहर के सबसे बड़े मास्टर के पास जाती है और कहती है, ओह मास्टर जी, मुझे अर्जेंट में एक ड्रेस बनवानी है। अभी मुझे परेशान मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मास्टर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सही में मनीष मल्होत्रा हूँ। सब आपको इस शहर का मनीष मल्होत्रा कहते हैं, लेकिन आप हो नहीं। आप इस बर्फी का ड्रेस बनाने से मना कर रहे हैं, एक दिन आप बहुत पछताओगे। हाँ। तुम बर्फी हो, कोई उर्फी जावेद नहीं जो इतने तेवर दिखा रही हो। बर्फी मास्टर को मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। रास्ते में सभी बर्फी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और बर्फी सोचती है, सब मुझे ही घूर रहे हैं, मेरी अदाओं और कपड़ों से सब मुझे उर्फी जावेद समझ रहे हैं। बर्फी दूसरे मास्टर के यहाँ पर जाती है और उसे छोटे से कपड़े का एक टुकड़ा देते हुए कहती है, मुझे कुछ डिजाइनर सा चाहिए, इस कपड़े को सिल दीजिए। मास्टर कपड़ा देखकर मन ही मन सोचता है, ये कपड़ा है या कोई लीरा, इससे तो मैं अपना रुमाल भी न बनाऊं। ये तो उर्फी जावेद की भी माँ लग रही है। मास्टर जी, क्या सोच रहे हैं? सिलना शुरू कीजिए, मुझे कल ही पहनना है। इसमें सिलने के लिए है ही क्या? इतने छोटे टुकड़े से क्या ही बनेगा? ओहो मास्टर जी, आपके पास तो इतने टुकड़े होंगे, कुछ कपड़ों का इस्तेमाल कर लीजिए ना। मास्टर जी अपने पास पड़े कुछ टुकड़े लेकर एक अतरंगी सा वन पीस बना देते हैं, जिसमें बर्फी का आधे से ज्यादा शरीर ढका ही नहीं होता। ड्रेस देखकर बर्फी मास्टर जी के हाथों को चूमते हुए कहती है, वाओ मास्टर जी, वाओ, ऐसी ही कोई ड्रेस मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से, वो भी, लेकिन कोई बना ही नहीं पा रहा था। देख लेना मास्टर जी, इस बर्फी के कारण आप कितने फेमस हो जाएंगे। मनीष मल्होत्रा के बाद कहीं आपका ही नंबर ना आ जाए। थैंक यू, थैंक यू। बर्फी इतरा कर चली जाती है और मास्टर जी मुंह चढ़ाते हुए कहते हैं, सुबह सुबह भूखाने के लिए कौन कौन आ जाते हैं, कोई ताकी भी ना इसके आगे। आई है बड़ी उर्फी जावेद बनने, जैसे उसकी इज्जत वैसी इसकी होगी। बर्फी ड्रेस लेकर घर चली जाती है। हॉल में पैकेट पड़ा देखकर संतोष पैकेट खोलकर वो ड्रेस निकालती है। ड्रेस देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो दिन पर दिन हद करती जा रही है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप चीख क्यों रही हैं? अरे चीखूं नहीं तो क्या करूं, कहाँ पहनेगी इसे, सब कुछ तो दिखेगा ही इसमें। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि क्या दिखेगा और क्या नहीं, मैं बस फैशन और ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, समझी मम्मी जी। अगले दिन बर्फी अपने पति साहिल के साथ न्यू ड्रेस पहनकर घूमने के लिए निकल जाती है। बर्फी को इतने ओपन ड्रेस में देखकर सब अपने घर और दुकान से निकलकर बर्फी को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या हॉट दिख रही है, आ गए तो किसी भी पानी से न बुझे। कैसी औरत है ये भी क्यों पहनी हो, इसे भी उतार दो। लोग बर्फी और उसकी ड्रेस पर अलग अलग टिप्पणियां करने लगते हैं। तभी कुछ मीडिया वाले वहां पर आ जाते हैं और बर्फी की फोटो लेने लगते हैं। फोटो क्लिक करवा के बर्फी खुशी से पागल हो जाती है। फिर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। मैडम, आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं दिख रही हैं, आपको देखकर तो उर्फी जावेद भी एक बार कम पड़ जाए। ये सब आप लोगों का प्यार है बस। तभी लोगों की भीड़ में से एक आदमी आता है और कहता है, जो पहना है वो भी उतार दो, कैसे कैसे कपड़े पहनकर आ जाती हैं। तीखे कमेंट सुनकर बर्फी आग बबूला हो जाती है और कहती है, मेरी बॉडी है, मैं जो पहनूं जैसे पहनूं, किसी को मेरे ऊपर कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। मुझसे जलने वाले बहुत हैं, मैं बर्फी हूँ, अगली बार कुछ कहने से पहले सोच लेना, समझे? मैडम शांत हो जाओ, कुछ दिनों में आप एक सेलिब्रिटी बन जाएंगी, आपको तो इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ता है। साहिल ये सब देखकर इरिटेट हो जाता है और बर्फी को घर लेकर आता है। इन फटे चिटे कपड़ों में मेरे साथ नहीं जाओगी तुम। ओहो डार्लिंग, यू डोंट नो इट्स अ फैशन। शट अप, ये उर्फी जावेद की तरह बिहेव करना बंद कर दो, हिंदी में बोल सकती हो तुम। दिन बीतने लगते हैं और बर्फी पर उर्फी जावेद का भूत चढ़ता ही जाता है। संतोष और साहिल बर्फी की हरकतों से परेशान हो जाते हैं।
एक रोज बर्फी इतराते हुए फटी हुई जीन्स का टॉप बनाकर मार्केट में निकल जाती है और एक दुकान पर जाकर कहती है, भैया मुझे चेंज मिलेगा क्या? ओ भिखारन, चल निकल यहाँ से। मैं ही मिलाऊंगा तुझे, मेरी दुकानदारी खराब करेगी। ओहो भैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। बर्फी को जो रास्ते में देखता है उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी एक भिखारन बर्फी को देखकर कहती है, ये तो मुझसे भी बड़ी भिखारन है, इसके पास तो पहनने तक को कुछ नहीं है। ए हट, मेरी जगह पर मत बैठ जाना। चल निकल यहाँ से। हाँ, कैसे लोग हैं, फैशन तक नहीं जानते। एक दिन जब मुझे टीवी पर देखोगे ना, तब पछताओगे सब। फिर रास्ते में उसे एक गुंडा मुन्ना छेड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या पूरा बदन दिखाओ मेरी रानी, इतने से क्या होगा? गुंडे मवाली, सुंदर लड़की देखकर छेड़ते हो? घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? बर्फी मुन्ना को एक तमाचा मारती है और चिढ़कर अपनी कार की ओर जाती है। तभी वो देखती है कि उर्फी जावेद अपनी गाड़ी से निकल रही है। बर्फी उसके पास जाती है और उर्फी जावेद उसे देखकर कहती है, ओह वाह, ये तो मैं हूँ, तुम बिल्कुल मेरी ही कॉपी हो। हाउ कूल, यू आर माई रोल मॉडल। बट यहाँ के लोगों को कौन बताए मैम? भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएंगे हारमोनिया। तभी संतोष बाजार में दोनों को देखकर कहती है, एक कम थी जो दूसरी आ गई। अरे बर्फी, अब तुझे घर आने की जरूरत नहीं है, तू इसी के साथ रहे अब। संतोष बर्फी को अपने घर से निकाल देती है और उर्फी जावेद कहती है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहन तुम इस शहर में मेरे नाम को खत्म होने मत देना, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। एक दिन मेरी तरह तुम भी लोगों की नजर में आ जाओगी, समझी? गुड लक। उर्फी जावेद चली जाती है और इधर बर्फी अकेले रहने लगती है और अतरंगी कपड़े पहनकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी मुन्ना गुंडा बर्फी को किडनैप कर गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है। अब मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। उस दिन तो तुम बच गई मुझसे, अब तुम्हें कौन बचाएगा उर्फी जावेद? बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प मी, बचाओ। बर्फी की आवाज सुकृति सुन लेती है। लगता है बर्फी कोई मुसीबत में फंसी है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। सुकृति बर्फी की गाड़ी का पीछा करती है और जहाँ मुन्ना उसे छुपाता है वो जगह देख लेती है। सुकृति, पुलिस को कॉल कर, नहीं तो ये गुंडा बर्फी की जान ले लेगा। सुकृति फोन कर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस मुन्ना को अपनी हिरासत में ले लेता है और बर्फी बच जाती है। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं उर्फी जावेद बनने के चक्कर में भूल ही गई कि मैं किसी की बहू हूँ और किसी की पत्नी हूँ। मुझे कोई उर्फी जावेद नहीं बनना। तुझे समझ आ गया ना? ये ही बहुत है। बर्फी अपने ससुराल चली जाती है और संतोष और साहिल से माफी मांगते हुए कहती है, मैं बस इस घर की बहू बनना चाहती हूँ मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। साहिल और संतोष बर्फी को माफ करके उसे वापस अपना लेते हैं।